नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, उल्लंघन किया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल। पर्यावरण मंत्री ने 19 वस्तुओं को बताया बैन। कृषि क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी कामयाबी, नैनो डीएपी और यूरिया को मिला पेटेंट। 50 किलो के बराबर होगी 500 ml की बोतल। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात, यूक्रेन संकट और फूड सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वायनाड के कार्यालय पर हुए हमले की राहुल गांधी ने की निंदा, कहा हिंसा से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। हैदराबाद में होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, दक्षिणी राज्यों की सियासत से वंशवाद के खात्मे पर मास्टर प्लान तैयार। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना पहुंचा रही गरीबों की बस्तियों को राहत, अब तक 23.9 लाख लोगों को मिला फ्री इलाज। अब इजराइल और दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं, डीआरडीओ ने मानव रहित लड़ाकू विमान का किया सफल परीक्षण, अब दुश्मनों की खैर नहीं। हिंदू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाओं को नहीं रखना चाहती कंपनियां, 10 महीने की एक्सपेरिमेंटल स्टडी में खुलासा। अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का जल्द ही होगा बीजेपी में विलय, कैप्टन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर, अब ऑटो टैक्सी में सफर करना होगा महंगा, जल्द ही किराए में बढ़ोतरी, जाने कितना बढ़ सकता है जेब का भार। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का दिखेगा असर, आयात और महंगा होने की आशंका, वित्त मंत्री। उद्धव ठाकरे को सीएम शिंदे ने दिया एक और झटका, महाराष्ट्र के राज्यपाल को भेजी जाएगी 12 MLC की नई लिस्ट। कोरोना के BA.4 और BA.5 वेरिएंट से विश्व में बढ़े करीब 20% मामले। उदयपुर में तालिबानी हत्या को उचित बताने वाला ऑनलाइन कंटेंट हटेगा, केंद्र का इंटरनेट मीडिया कंपनियों को नोटिस। रेलवे अधिकारियों की उम्मीद, महाराष्ट्र में सरकार बदलने से बुलेट ट्रेन परियोजना की बाधाएं हो सकती है दूर। जीएसटी काउंसिल को केंद्र की कठपुतली न बनाया जाए, त्रुटिपूर्ण जीएसटी से अर्थव्यवस्था हो रही बर्बाद, कांग्रेस। पूरी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब, भाई बहन को लेकर मौसी के घर पहुंचे जगत के नाथ जगन्नाथ। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की सिलसिला थमा, 2.7 अरब डॉलर बढ़कर 593 अरब डॉलर के पार पहुंचा रिजर्व। सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग 200 रुपए की हुई कटौती। PPF और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की हुई घोषणा, पहले से ज्यादा मिलेगा ब्याज। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगाया निर्यात कर, घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स। उद्धव ठाकरे ने कहा जो भी हुआ सम्मान पूर्वक किया जा सकता था, एकनाथ शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं। केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा सरकारों को हमारे किसानों और कृषि की रक्षा के लिए करना चाहिए काम। दिल्ली के स्कूलों में अब नए तरीके से होगा बच्चों का असेसमेंट, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। आम पाकिस्तानियों की बढ़ी मुसीबतें, महंगाई दर 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची, वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुई तेज बढ़त। केनरा बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें बढ़ाई, IDFC फर्स्ट बैंक के FD खाता धारकों के लिए भी अच्छी खबर। नए साइबर सिक्योरिटी नियमों के पालन की समय सीमा बढ़ा रही है सरकार, पालन न करने पर होगी कार्रवाई। संसद का उच्च सदन भी अपराध से अछूता नहीं, राज्यसभा के 31% सदस्यों पर दर्ज है आपराधिक मामले। इस साल 60,000 से ज्यादा स्टार्टअप कर्मचारी गंवा सकते हैं अपनी नौकरी, लागत प्रबंधन के नाम पर की जा रही छटनी। जहाजों, नाव, विमानों में इस्तेमाल होगा SpaceX स्टारलिंक इंटरनेट, US फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने दी मंजूरी। शरद पवार के दावे वादे सब फेल, सत्ता जाते ही नोटिस भी मिला, अब गढ़ पर गहराया संकट। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के रेगुलेशन फ्रेमवर्क के लिए जारी किया प्रस्ताव। पंजाब में हर घर को आज से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, CM मान का ऐलान।
असम में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर, कई इलाके जलमग्न, 8 लोगों की मौत, लाखों लोग प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले राहुल गांधी, देश में नफरत का माहौल, नूपुर के बयान ने नहीं बीजेपी और आरएसएस ने बनाया। बीते महीने टाटा कार्स की बिक्री में आया उछाल, मिली 82% की जबरदस्त बढ़त। फसल बीमा दावा राशि देने में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना, एक साल में 5.66 लाख किसानों को इतने का भुगतान। सूअरों में पाए जाने वाला स्ट्रेन इंसानों के लिए घातक, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल का पड़ रहा है व्यापक असर। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद वाम दलों के निशाने पर आई नुपुर शर्मा, कहा कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो गलत संदेश जाएगा। मौसम अपडेट, यूपी, बिहार, दिल्ली सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई में हाई टाइड की संभावना, जाने मौसम का ताजा हाल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर, अब ऑटो टैक्सी में सफर करना होगा महंगा, जल्द ही किराए में बढ़ोतरी, जाने कितना बढ़ सकता है जेब का भार। जी हाँ, दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी खबर है, अब लोगों को ऑटो और टैक्सी में सफर करने के लिए अधिक किराया देना होगा। इसका मतलब है कि महंगाई के दौर में ऑटो का बढ़ा किराया सीधे आम आदमी की जेब पर हमला करेगा। दरअसल दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऑटो और टैक्सी के किराए में मामूली बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि किराया बढ़ोतरी की मुख्य वजह 6 महीने में बढ़े सीएनजी के दाम हैं। अब लोगों को 11 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक ऑटो और काली पीली टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी के इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इसे पास करके औपचारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 15 दिनों के अंदर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इजराइल और दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं, डीआरडीओ ने मानव रहित लड़ाकू विमान का किया सफल परीक्षण, अब दुश्मनों की खैर नहीं। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ाते हुए डीआरडीओ ने एक और कदम बढ़ा दिया है। बता दें कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग रेंज से पहली बार ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह बिना पायलट के उड़ान भर सकती है। इतना ही नहीं, ये टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक का सारा काम भी बिना किसी मदद के खुद ही हैंडल कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग डेमोन्स्ट्रेटर के सफल परीक्षण पर बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसके सफल होने से इस क्षेत्र में नए यूएवी देश में बनाए जा सकेंगे। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को अपने देश में ही डिजाइन किया गया है। इसे स्वचालित विमानों की तकनीक के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगाया निर्यात कर, घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स। जी हां, सरकार ने पेट्रोल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगाया है। वहीं डीजल के निर्यात पर 13 रुपए प्रति लीटर का टैक्स लगाया है। सरकार ने उच्च अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों से उत्पादकों को होने वाले विंडफॉल प्रॉफिट को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 23,230 रुपए प्रति टन अतिरिक्त कर लगा दिया है। सरकार ने यह जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी करके दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा भारत में पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल निर्यात किया जाता है, जिनको अब ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। वहीं ओएनजीसी और वेदांता लिमिटेड जैसी घरेलू क्रूड ऑयल उत्पादन करने वाली कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। निर्यात पर टैक्स लगने का मतलब साफ है कि सरकार निर्यात को कम करना चाहती है। इसका उद्देश्य पेट्रोल पंपों पर घरेलू आपूर्ति को कम करना भी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना पहुंचा रही गरीबों की बस्तियों को राहत, अब तक 23.9 लाख लोगों को मिला फ्री इलाज। जी हां, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल शहरों में गरीबों की बस्तियों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों का इलाज फ्री में कर रहे हैं। गरीब लोग कई कारणों से अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे, जिनसे उनका इलाज नहीं हो पाता था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरीबों की पीड़ा को समझा। गरीबों का इलाज करने उनके घर पर ही डॉक्टर पहुँचे, ऐसी परिकल्पना उन्होंने की। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत करीब 23 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों की स्लम बस्तियों में किया जा चुका है। शहरों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के वाहन घूम घूम कर गरीबों का इलाज कर रहे हैं। मोबाइल मेडिकल टीम ने अब तक 23,09,052 लोगों को फ्री में इलाज मुहैया कराया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई में हाई टाइड की संभावना, जाने मौसम का ताजा हाल। राजस्थान में 48 घंटों में मानसून की एंट्री, 15 जिलों में भारी से अति बारिश का अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत में राहत लेकर आया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई वर्षा ने गर्मी से झुलस रहे लोगों को राहत दी। झमाझम बारिश से कृषि कार्यों में जुटे किसानों के चेहरे भी उम्मीद से खिल गए। दिल्ली में आज भी मानसून की झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि एक सप्ताह तक वर्षा होते रहने की संभावना है। गर्मी से निजात मिलेगी और तापमान में भी कमी आएगी। मुंबई में आज सुबह भी झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल भराव की सूचना है। सायन बांद्रा लिंक रोड पर भारी बारिश के बाद पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक प्रभावित होने की सूचना है। कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की मजबूत स्थिति बने होने से पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक राज्य में मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। 8 जिलों पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज में वज्रपात और भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 10 दिनों के दौरान दिल्ली में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगले 2 दिन गुजरात के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश देखी जा सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान आंतरिक कर्नाटक, कोंकण और गोवा में भारी से ज्यादा बारिश की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।